अगर टूट गया तो उसका ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे, है ना। क्यों हम मिट्टी का बर्तन है? आदम को परमेश्वर ने बनाने के समय परमेश्वर ने कहा तू मिट्टी है, तू मिट्टी से तुझको मैंने बना रहा हूं। प्रेस ला, उत्पत्ति 2 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। मिट्टी से आदम को परमेश्वर ने बनाया, मिट्टी का पुतला। प्रेस ला, मिट्टी मतलब ये कुछ काम का नहीं है। ये मिट्टी को क्या करते हैं लोग, उसको ऊपर लात मार के जाता है ना। रोड पे मिट्टी है, घर मिट्टी से बनाया जाता है, उसमें कोई जीवन नहीं रहता है, मिट्टी का कोई वैल्यू नहीं है। बाकी बहुत सारी चीजों को वैल्यू रहता है। आजकल मिट्टी को क्या खरीद कर आता है, लेकिन एक जमाने में ऐसे था कि रेती है फ्री में मिल जाता था। घर बनाने का माटी उधर ही नीचे खुदाई करेंगे, वो उससे घर बना देते थे। कोई वैल्यू नहीं था उसकी, कुछ भी हिम्मत नहीं था। अभी जमाना बढ़ने से, पब्लिक बढ़ने से, जगह कम होने के कारण उस मिट्टी को भी लोग बेचता है। नॉर्मल उसका कोई इज्जत नहीं है मिट्टी को। प्रेज लॉर्ड। एक उस चीज से प्रभु ने इंसान को बनाकर, देखिए, उसके अंदर अपनी आत्मा को फूंक दिया। काम का नहीं मिट्टी को लेकर परमेश्वर ने मूल्यवान अपनी सामर्थ, अपनी आशीष, अपने अभिषेक को उसके अंदर फूंक दिया। कुछ काम का नहीं, कुछ वैल्यू नहीं, कुछ कीमती नहीं है। उस मिट्टी को लेकर परमेश्वर ने एक पुतला बनाकर उसमें अपनी अभिषेक को, सामर्थ्य को रख दिया। वो है आप और हम। ये दुनिया में कोई हुए थे, हम लोग पाप में थे, भिन्न भिन्न प्रकार की पाप में थे, गंदगी में पड़े थे, शैतानी की गुलामीगिरी में पड़े थे, बीमारी, वेदना, मृत्यु सता रहा था। हम अपने आप को सोचे थे कि मैं कुछ लायक नहीं हूं, मैं धरती का बोझ हूं। अय्यूब कहता है मेरा माँ जो गोद मुझे जन्म दिया है वो श्रापित हो जाए। माँ की कोख को उसने क्या करता है, श्राप देता है। गर्भ को उसने श्राप दिया। जिस गर्भ को मुझे पैदा किया है वो श्रापित है, क्योंकि मैं इतना परेशान में हूं, मुझे क्यों जन्म दी। जिस दिन मैं जन्म हो रहा था उस दिन मुझे मार डालती तो अच्छी माँ होती थी। मैं क्यों इतना परेशान में हूँ, दुख में, पीड़ा में हूँ। कई बार हम लोग भी माँ को बोले होंगे तू मुझे क्यों जन्म दी। मैंने भी बोला था मेरे माँ को, तू मुझे क्यों जन्म दी। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु की महिमा हो। परंतु इस मिट्टी का बर्तन को प्रभु ने देखा, अरे ये मिट्टी, ये मिट्टी तो काम का नहीं है, परंतु प्रेज लॉर्ड, अगर ये मेरे हाथ में हो ये मिट्टी, इसको मैं बहुत कीमती बर्तन बना दूंगा। इस एक बार एक शिल्पकार मतलब कौन है, वो जो पुतला बनाते ना, वो व्यक्ति एक डोंगर के पास गया, एक पहाड़ के पास। बहुत अच्छा एक बड़ा पत्थर उधर पड़ा था। वो पत्थर कोई आके उसके ऊपर पेशाब करते थे, बच्चे लोग आके उसके ऊपर मस्करी करते थे। प्रेज लॉर्ड। कोई अपने पैर उसके ऊपर रख के खड़े होते थे। पत्थर है, उसको क्या करेंगे लोग उठा के। लोग उसको उठा के पत्थर को थोड़ी अपने घर में जाके रखेंगे, उसको थोड़ी कोई खाएंगे। पत्थर तो पत्थर है, कुछ काम का नहीं है। परंतु ये शिल्पकार जो पुतला बनाने वाले गया घूमने के लिए, ऐसे हवा खाने के लिए गया।
उसने देखा ये रे एक पत्थर, ये पत्थर अगर मैं इसको ले लिया तो इसको मैंने कितना सुंदर पुतला बना सकता हूँ। उसने देखा, उस पत्थर को गौर से देखा, मेरा काम का पत्थर है, मेरा काम का पत्थर है। उसने देखा, फिर उसको क्या किया, उसने पानी से धोया, क्योंकि उसमें गंदगी था, बच्चे लोग को पेशाब करता था उसके ऊपर, गंदा था, बहुत मिट्टी था। उसने अच्छा पानी से उसको धोया, फिर हथौड़ी लेकर, चीनी लेकर उसको थोड़ा 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 उसको तोड़ दिया। प्रेज लॉर्ड। उसको पैर रखा, पेट रखा, उसको छाती रखा, हाथ रखा, सिर रखा, आंखों नाक सब रखा, एक अच्छा सुंदर पुतला बनाकर उसको पेंटिंग करके एग्जीबिशन में जाके खड़ा कर दिया। एग्जीबिशन मतलब जो लोग आएंगे ना बाजार में खरीदने के लिए, उस जगह पर जाके उसको रख दिया। एक जन आपकी देखो, अरे इतना सुंदर, वाह क्या दिखते बाबा। पूछा कितना है इसका, कीमत कितना है भाई? तो लाखों रुपये। लाख रुपये देखो उसको खरीद के गया। किधर था वो? बच्चे उसको ऊपर पेशाब करते थे, नदी के किनारे में, कोई काम का नहीं है, स्नान करने वाले। हालेलुया। चालू अच्छे पढ़। तो लाखों रुपए में उसको खरीद के चले गए। देखिए वो पत्थर का हालत क्या था। कोई वैल्यू नहीं था। वैसे प्रियो, कई सारे बातों को मैंने बता सकता हूँ। प्रेज लॉर्ड। एक बार यीशु मसीह एक गांव में जा रहा है, काना गांव, उसके नाम काना गांव, वहाँ एक शादी है। यीशु, उनके चेले, उसकी माँ, सब लोग उधर जा रहे हैं। उधर भीड़ ज्यादा आने के कारण वो जो उनकी रीति में क्या करते, रोटी और रोटी को द्राक्ष रस, मिट्टा रस के अंदर डुबा के खाते थे। अचानक रस भंग, मतलब खत्म हो गया। अब रस खत्म होने कर बहुत सारे लोगों को अभी तक दिया ही नहीं। सारे लोग नीचे बैठा है, पंध पे बैठा है। दूल्हा सोचने लगा, अरे अभी अचानक बंद हो गए तो, खत्म हो गए तो किधर से हमने लेंगे, इतने लोगों को रस कहां से मिलेगा। तुरंत यीशु के पास मैसेज आया। यीशु ने देखा बाहर 6 मटका था, मिट्टी का मटका। वो मिट्टी का मटका इसलिए कि उसमें पानी डालेंगे, उससे लेकर लोग हमें पैर धोएंगे, बाकी कुछ काम का नहीं है। प्रभु यीशु का नजर उस मिट्टी का बर्तन में गया। उस मिट्टी का बर्तन के अंदर पानी को भरने के लिए बोला यीशु ने, उसका मिट्टा द्राक्ष रस बना दिया। और जब मिट्टा का द्राक्ष रस, उस मिट्टा द्राक्ष से निकालने से सारे लोगों की नजर उस बर्तन के ऊपर गया था। यो इसी प्रकार तो दुनिया एक जमाने में आपको और मुझको बेइज्जती करता था, अपमान करता था, ठुकराया था, उठाकर फेंक दिया था, अपनी काम के लिए इस्तेमाल करके उठाकर हमें कड़ी पत्ता के से फेंक दिया था। परंतु आज परमेश्वर की नजर तुम पर, हम पर आए, तुम पर, हम पर परमेश्वर की नजर आने के कारण परमेश्वर ने सोच रहा है, अरे बाप रे, ये तो सादा मिट्टी का बर्तन है, लेकिन मेरा काम का है। दिखते सिंपल सादा, दिखती है बहुत काली, कहीं पढ़ी लिखी नहीं है, प्रेज लॉर्ड, कोई इज्जत नहीं है इसको, हमें इसको लड़का भी नहीं मिलता है, परंतु मेरा काम का ही है, मेरा काम का ही है। प्रेज लॉर्ड। लोग टुकराए थे गरीब है, पढ़ी लिखने कुछ काम का नहीं है, लेकिन परमेश्वर देखा कि ये मेरा काम का ही है। जिसको दुनिया ठुकराया, जिसको दुनिया नफरत करवा दिया, जिसको दुनिया हमें हटाया, उसको प्रभु अपने लिए चुन लिया। प्रभु यीशु का नजर आपके और मेरे ऊपर आया, मेरे ऊपर आया। मेरा साक्षी कई बार मैंने आपको बताया,
मेरा माँ मुझे भिखारी कहती थी, भिखारी बोलती थी, भिखारी बोलती थी, मुंह भर कर बोलती थी, भिखारी भिखारी। काम छोड़ दिया रे, तुझे क्या इज्जत है दुनिया में। एक ही शर्ट पैंट को 3 साल पहनता है। जिस दिन मेरा शादी था, बोल रही थी तो भिखारी, ये क्रिश्चियन लोग कैसे शादी करता है, कोट सूट बूट पहनते, वो भी खरीदने के लिए तेरे पास पैसा नहीं है। पैसा वो भी खरीदने के लिए तेरे पास पैसा नहीं, भिखारी बोली थी। प्रेज लॉर्ड, प्रभु की महिमा। ठीक है, प्रेज लॉर्ड। परंतु परमेश्वर की नजर आप और मुझ पर उतर आ गया। पौलुस कहता है, इस मिट्टी का बर्तन में उस संपत्ति को रख दिया। परमेश्वर अपनी संपत्ति आपके और मेरे अंदर रख दिया। अभी इस मिट्टी का बर्तन खाली पुकट का बर्तन नहीं है। तो लोग इसको कुछ काम का नहीं समझते थे ना, वो बर्तन नहीं है। इसके अंदर संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, स्वर्गीय प्रॉपर्टी है, स्वर्गीय संपत्ति है, परमेश्वर की संपत्ति है। तो क्या संपत्ति, क्या धन है? परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर देने वाला बुद्धि, परमेश्वर देने वाला सारे आशीषों। इस मिट्टी का बर्तन तुम्हारा और मेरा अंदर है प्रियो, तुम्हारा और मेरा अंदर है। बाइबल में लिखा है, तुम ज्ञानी हो। तो दुनिया में अज्ञानी है, परमेश्वर उसको ज्ञानी समझता है। प्रेज़ लॉर्ड। दुनिया में जो गरीब है, परमेश्वर उसको धनवान बनाता है। तो दुनिया में बीमारी है, परमेश्वर उसको तंदुरुस्ती बनाता है। परमेश्वर इस मिट्टी का बर्तन जो काम का नहीं है, उसके अंदर अपनी सामर्थ्य को फूंक दिया। तुम्हारा और मेरा अंदर है। अभी ये सादा मिट्टी का बर्तन नहीं है, ये सादा बर्तन नहीं है। इसके अंदर हालेलुया बर्तन भरकर सामर्थ्य, संपत्ति है, धन है। तुम काली पुकट का नहीं हो। जिस प्रकार दुनिया तुम्हें नाम रखता वैसे कि नहीं हो तुम। परमेश्वर तुम्हें देखता है, ये मेरा काम का है, मेरा संपत्ति इसके अंदर रखा है। तुम सादा नहीं है, तुम सादा नहीं है, तुम सिंबल नहीं है। तुम्हारा अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर की धन है, परमेश्वर की प्रॉपर्टी है तुम्हारा अंदर। मिट्टी का बर्तन को कोई इज्जत नहीं देते लोग घर में। बाकी सब बर्तन को क्या करते हैं लोग, मानो अभी कांच का बर्तन है, अच्छा उसको साफ सफाई करेंगे, उसका अच्छा चमकाने के लिए। प्रेज लॉर्ड। वो जो कपबोर्ड के अंदर मतलब वो जो रखते हैं ना, उसमें सब लोग देखने की चीज से रखेंगे। कभी कभी कोई रिश्तेदार आए तभी उसको निकालेंगे। बर्तन में कई प्रकार के बर्तन घर में रहता है ना, रोज यूज करने वाला बर्तन, साल में एक बार यूज करने वाला बर्तन, कोई कोई बर्तन यूज ही नहीं किया जाता, वैसे पड़ा रहेगा। जब घर में साफ सफाई होगा, क्रिसमस आने से साफ सफाई होगा, तभी उसको निकालेंगे, साफ करेंगे, ऊपर रख देंगे। लेकिन हम ऐसे बर्तन नहीं रहना है। प्रेज़ लॉर्ड। सिर्फ दिखाऊ बर्तन नहीं रहना है। दिखाऊ का बर्तन कुछ काम का नहीं है, पर हम ऐसे बर्तन होना है, रोज परमेश्वर का हाथ में इस्तेमाल किया जाने वाला बर्तन। प्रेज़ लॉर्ड। रोज इस्तेमाल करने वाला बर्तन आपको मालूम है, चाय पीने का ग्लास, चाय बनाने का टोप, चावल बनाने का टोप, भाजी बनाने का टोप, रोज काम का ही है। क्या करते हैं, काम होने के बाद उसको धोते हम लोग, सुखाते हैं, फिर शाम को लेकर खाना बनाते हैं।
परमेश्वर के हाथ में हम इसी प्रकार बर्तन बन के रहेंगे प्रियो, इसी प्रकार बर्तन बन के रहेंगे। रोज प्रभु हमें अपने हाथ में लेने दो, रोज इस्तेमाल करने दो, रोज अपनी लघु से हमें धोने दो, रोज हमें परमेश्वर संभालने दो। इस बर्तन के ऊपर हमें जो घर वाली का नजर हमेशा रहता है, अरे पानी किधर रखा है टोप, उसका माल में टोप इधर ही रखा है। लेकिन साल में एक बार निकालने का जो बर्तन है वो ढूंढ के निकाले, इधर तो रखा, इधर तो रखा, इधर तो रखा है। रोज चावल बनाने का टोप, चाय बनाने का टोप, ये सब उसकी आंखों के सामने रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। वैसे परमेश्वर की आंखों के नजर के सामने हमेशा आप हम रहना परमेश्वर चाहता है। इस बर्तन के अंदर प्रभु अपनी सामर्थ्य को रखा है, इस्तेमाल करना चाहता है। मिट्टी का बर्तन नीचे गिर गया तो टूट जाता है, कुछ वैल्यू नहीं है उसका। प्रेज द लॉर्ड। मिट्टी का बर्तन कोई कितना भी उसको पेंट करें, उसको अच्छा सजाए, फिर भी उसको वैल्यू नहीं है, ज्यादा जाएगा ही नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी है। लेकिन इस मिट्टी के अंदर प्रभु ने संपत्ति रख दिया, उस जो वैल्यू नहीं है उसको बहुत मूल्यवान बर्तन बना दिया। यहाँ पर हमें परमेश्वर अपने अभिषेक द्वारा मूल्यवान बर्तन बना दिया, परंतु इस बर्तन को हमने संभालना पड़ेगा। क्यों ही ये बर्तन नीचे गिर गया तो क्या होगा, टूट जाता है। बाकी जो भी बर्तन है एल्यूमिनियम में है, वो नीचे गिर गए तो क्या होता, टूटता नहीं है, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाते, उसको वापस उसको हथौड़ी से मार के तोड़ के ठीक कर सकता है। लेकिन मिट्टी का बर्तन को वैसे नहीं है, एक बार नीचे गिर गया बस खलास, उसको कुछ काम का नहीं, चकनाचूर हो जाता है। इसलिए इस जो मिट्टी का बर्तन है ना, इसको आप संभालना पड़ेगा, कभी इसको गिरने नहीं दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी इसको धक्का, किसी बातों की धक्का लगने नहीं दीजिएगा। इसको आप लोग संभालना है, संभालना है, क्योंकि इस मिट्टी का बर्तन के अंदर क्या है, धन है, संपत्ति है, परमेश्वर ने रख दिया है। जहाँ भी धन संपत्ति रहता है वहाँ दुश्मन की नजर रहता है। प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, बाबा एक दिन चोरी करके जाएंगे, दुश्मन की नजर भी आपके ऊपर है। इस अंदर मिट्टी का बर्तन को कैसे तोड़ेंगे, कैसे उसका अंदर रखा हुआ संपत्ति को छीनेंगे। इसलिए बार बार आपके जीवन में परेशानी, दुख, संकट, आस, बीमारी, क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन गिर जाएगा, टूट जाएगा, उसके अंदर जो भी संपत्ति है छीना जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। संभाल के रहिए, मिट्टी का बर्तन को संभाल के रखिए, कभी उसको गिरना ना दीजिए, टूटना ना दीजिएगा। एक बार टूट गया वापस बनाया नहीं जाता है। कितना भी आपने फेविक्विक लगाओ, सेलो टेप लगाओ, चिकट पट्टी लगाओ, वापस बनाया नहीं जाता है, कुछ काम का नहीं है। बाकी बर्तन एल्यूमिनियम बर्तन है, वो है, ये है, उसको जोड़ सकता है। कांच का भी वो कुछ ऐसे कुछ चिकट पट्टी रहते उसे हमने जोड़ सकते, लेकिन मिट्टी का बर्तन को तो हमें जोड़ ही नहीं सकता है। सब संभाल के रखेंगे। इस मिट्टी का बर्तन के अंदर प्रभु सामर्थ्य को रखा है। आप सादा व्यक्ति नहीं हो, आपके अंदर परमेश्वर की महान सामर्थ्य, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर का वचन है तुम्हारे अंदर, परमेश्वर की मार्गदर्शन है तुम्हारे अंदर, परमेश्वर की योजना है तुम्हारे अंदर, परमेश्वर के काम है तुम्हारे अंदर। तुम सादा व्यक्ति नहीं हो। और शकंदाराबा योरागा शिकंदाराबा बाबा, मिट्टी का बर्तन के अंदर प्रभु अपने धन को रखा है। वो धन जो है परमेश्वर की सामर्थ। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। रीमना शाकंदारा बदियाला हो शका बाबा बाबा बाबा। आमीन। कोई भी एक जन इस वचन को समर्पण करके प्रार्थना करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।
धन्यवाद 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 येशू, धन्यवाद माझ्या देव बाप्पा, धन्यवाद देते तुझी स्तुती तुझी महिमा माझे बाप्पा. पवित्र आत्मा, आज जे पास्टरने जे वचन दिले माझ्या देव बाप्पा, त्यांच्याद्वारे आमच्याशी बात केली माझ्या देव बाप्पा. पवित्र आत्मा, प्रभू आम्ही व्यक्ती आहो माझ्या देव बाप्पा. बाप्पा तू आमचा कुंभार आहेस माझ्या देव बाप्पा. पवित्र पिता, तू आम्हाला घडव, तू आम्हाला पवित्र कर माझा देव बाप्पा. आम्हाला पुन्हा उभार माझा देव, तुझा लायक आम्हाला बनव पिता परमेश्वर बाप्पा. आज जे पास्टरने सांगितले प्रभू, त्याद्वारे प्रत्येकाच्या जीवनात तू कार्य कर माझा देव बाप्पा. हर एक बहीण भावाला तू बनव पिता परमेश्वर, एक नवीन पात्र कर माझा देव बाप्पा. तुझा लायक असणारा आम्हाला सर्वांना तू बनव पिता परमेश्वर बाप्पा. तुझ्या कामी येणार आम्हाला सर्वांना तू बनव पिता